एरिक और एंड्रयू दो भाई हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वे एक समलैंगिक जोड़ा भी हैं, जिसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें दुनिया का सामना अकेले करना पड़ा। इसके बावजूद दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया। समय के साथ उन्होंने एक परिवार के रूप में जीवन बनाया और एक छोटी लड़की वेन को गोद लिया। एक दिन वे छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं और जंगल के गहरे हिस्से में एक एकांत केबिन में ठहरने का चुनाव करते हैं। ये एकदम सही छुट्टी स्थान लगता है, शांतिपूर्ण, एकांत और प्रकृति से घिरा हुआ। बाहर केबिन के पास घास के मैदान में टिड्डे पकड़ते हुए वेन की मुलाकात एक विशाल मांसल पुरुष से होती है जो उसके पास दोस्ताना तरीके से आता है। उसका नाम लियोनार्ड है और हालांकि वह गर्मजोशी और स्वागत करने की कोशिश करता है, उसमें कुछ परेशान करने वाला लगता है। वह बार बार जंगल की ओर नर्वसली देखता रहता है, जैसे कि किसी के आने की उम्मीद कर रहा हो। वेन का भरोसा जीतने के लिए वह उसे कुछ टिड्डे देता है, जिससे वह क्षण भर के लिए खुश हो जाती है। हालांकि उसकी खुशी डर में बदल जाती है जब वह जंगल से 3 और अजनबियों को निकलते हुए देखती है। प्रत्येक के हाथ में क्रूर लेकिन खतरनाक हथियार है। लियोनार्ड उनकी ओर देखता है और शांति से वेन को बताता है, ये मेरे दोस्त हैं, हम साथ काम करते हैं। इस बिंदु पर वेन की बेचैनी आतंक में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। वह केबिन की ओर भागती है और अपने पिताओं को बाहर छिपे हथियार बंद अजनबियों के बारे में चेतावनी देती है। वह लियोनार्ड के साथ अपनी अजीब मुलाकात और उसके विचित्र व्यवहार का वर्णन करती है। कुछ क्षण बाद केबिन में एक जोरदार खटखटाहट गूंजती है। एरिक और एंड्रयू सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। खिड़की से वे लियोनार्ड को अपनी टीम के साथ खड़ा देखते हैं। सभी के पास अजीब घर में बने हथियार हैं। लियोनार्ड शांत लेकिन तत्काल स्वर में बोलता है, उनसे दरवाजा खोलने की विनती करता है ताकि वे आमने सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा कर सके। एरिक और एंड्रयू मना कर देते हैं, सहज रूप से डर में पीछे हटे हैं। लियोनार्ड जोर देता है, दावा करता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उन्हें इसे रोकने के लिए उनकी मदद चाहिए। भाइयों ने अपनी बंदूक का उपयोग करने की धमकी दी, लेकिन हथियार उनकी कार में बाहर ताला लगा हुआ है। हताश होकर वे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं है। अचानक लियोनार्ड के साथियों में से एक रेडमंड नाम का व्यक्ति केबिन की खिड़की को तोड़ना शुरू कर देता है। घुसपैठिए अंदर घुस जाते हैं। हंगामे में एरिक एक धातु की छड़ पकड़ता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर सके, एक महिला नाम सबरीना अंदर घुसती है। एरिक लड़ता है लेकिन गिर जाता है। उसका सिर फर्श पर जोर से लगता है। कुछ सेकंड के भीतर लियोनार्ड और एक अन्य महिला एड्रियाना दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और एरिक और एंड्रयू को काबू में कर लेते हैं। वे उन्हें कुर्सियों से बांध देते हैं जबकि वेन उनके बीच फंस जाती है। सबरीना एरिक के सिर की चोट का इलाज करती है। लियोनार्ड को आश्वासन देती है कि यह गंभीर है लेकिन घातक नहीं। लियोनार्ड उनके साथ शांति से बात करने की कोशिश करता है, यह समझाते हुए कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। हालांकि रेडमंड अधीर हो जाता है, जोर देकर कहता है कि उन्हें अपनी मिशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लियोनार्ड उसे रोकता है, कहता है कि पहले उन्हें एरिक और एंड्रयू का भरोसा जीतना होगा, लेकिन यह केवल भाइयों को और चिंतित करता है। वे किस तरह के दुस्वप्न में फंस गए हैं। तनाव को कम करने के लिए लियोनार्ड सभी का परिचय देता है। सबरीना, एक नर्स जो कैलिफोर्निया से है, खुलासा करती है कि उसने इस क्षण के लिए पेनिसिल्वेनिया तक यात्रा करने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। लियोनार्ड खुद बताता है कि वह शिकागो से एक शिक्षक और बारटेंडर है। एड्रियाना साझा करती है कि उसने कई नौकरियां की हैं, हाल ही में मेक्सिको में एक लाइन कुक के रूप में। अंत में लियोनार्ड ठंडा सच बताता है, वे सभी यहाँ एक साझा मिशन के लिए हैं जो दुनिया के भाग्य का निर्धारण करेगा। एरिक तुरंत उनके दावों को बकवास कहकर खारिज कर देता है, एक शब्द पर भी विश्वास करने से इनकार करता है, लेकिन लियोनार्ड जोर देता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वह खुलासा करता है कि उन चारों ने एक ही दर्शन देखे हैं, भयानक प्रलय के पूर्वाभास। वह उन विनाशकारी घटनाओं का वर्णन करता है जो जल्द ही सामने आएंगी। पहले शहर बाढ़ से निगल लिए जाएंगे क्योंकि समुद्र पूरे भवनों को डुबो देगा, हजारों लोग डूब जाएंगे। फिर एक घातक महामारी जंगल की आग की तरह फैलेगी, जिससे लोगों को तेज बुखार होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी जब तक कि वे मर न जाएं। इसके बाद आकाश से आग बरसेगी और तपती गर्मी से बचना असंभव हो जाएगा, लेकिन इसे रोकने का एक तरीका है। लियोनार्ड गंभीरता से कहता है कि दुनिया के विनाश को रोकने का एकमात्र तरीका बलिदान है। एरिक, एंड्रयू या वेन में से एक को अपनी जान स्वेच्छा से देनी होगी। अगर वे मना करते हैं तो प्रलय अपरिहार्य है। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लियोनार्ड पूछता है, क्या आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? एरिक और एंड्रयू दोनों जोर से सिर हिलाते हैं, अनुपालन करने से इनकार करते हैं। अचानक रेडमंड आगे बढ़ता है, अपने हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए। एरिक चिल्लाता है, आप हमें मार नहीं सकते, लेकिन रेडमंड उन पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह अपने चेहरे को एक सफेद मुखौटे से ढक लेता है और उसके पीछे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती प्रतीत होती है। आगे जो होता है वह एरिक और एंड्रयू को स्तब्ध कर देता है। सबरीना रेडमंड के
अपने हथियार को उठाती है और उसे उसके सिर पर मारती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। वेन जो कुछ भी हो रहा है उससे अभिभूत होकर एंड्रयू के पास दौड़ती है और उसे कसकर गले लगाती है। इस बीच लियोनार्ड रेडमंड के मृत शरीर को केबिन से बाहर घसीटता है, जबकि सबरीना जमीन पर खून के दाग साफ करती है। इसके बाद लियोनार्ड तनावग्रस्त होकर टीवी को कार्टून चैनल से न्यूज चैनल पर स्विच करता है। जो वे देखते हैं वह चौंकाने वाला है। दुनिया भर के प्रमुख शहरों में एक विनाशकारी भूकंप आया है जो एक आसन्न आपदा की चेतावनी दे रहा है। समुद्र और सागरों का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, कई शहरों को अपने में समा लिया है। यह सब रेडमंड की मृत्यु के ठीक बाद होता है, क्योंकि एरिक और एंड्रयू ने बलिदान करने से इनकार कर दिया था। एड्रियाना सदमे में टीवी पर एक वीडियो क्लिप देखती है जिसमें लोग समुद्र तट पर आनंद ले रहे हैं। उस क्लिप में वह पानी में एक विशिष्ट चट्टान संरचना देखती है जिसे वह अपने दर्शनों से पहचानती है। सबरीना भी पुष्टि करती है कि उसने अपने दर्शनों में वही स्थान देखा है। अचानक एक विशाल लहर बनती है जिसके कारण एक विनाशकारी समुद्री तूफान आता है, जिससे लोग आतंक में भागने को मजबूर हो जाते हैं। अब यह निर्विवाद है कि कुछ वास्तव में खतरनाक हो रहा है और अनगिनत जाने पहले ही जा चुकी हैं। लियोनार्ड फिर एरिक और एंड्रयू को बताता है कि उनके पास सुबह तक निर्णय लेने का समय है, लेकिन वह उन्हें आश्वासन देता है कि उन पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जबकि एंड्रयू संदिग्ध बना रहता है, एरिक लियोनार्ड के शब्दों पर विश्वास करने लगता है। उसे अतीत का एक पल याद आता है जब वह और एंड्रयू एक अस्पताल में थे। उनके पास अपना कोई परिवार नहीं था। एक नर्स उन्हें शिशु वार्ड में ले गई थी जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता था। उसी क्षण उन्होंने वेन को गोद लेने का फैसला किया, अंततः अपनी छोटी सी परिवार बनाकर। वे तब बहुत खुश थे, लेकिन अब एरिक को डर है कि उनकी साथ में यात्रा शायद खत्म होने वाली है। जैसे ही सभी का ध्यान कहीं और जाता है, एंड्रयू एरिक को आश्वस्त करता है कि उनके शब्दों से प्रभावित न हो। चेतावनी देता है कि वे उसे डराकर और हेर फेर करके बलिदान करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। वह एरिक से मजबूत रहने के लिए कहता है, चाहे कुछ भी हो। एरिक बदले में वादा करता है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाए। बाद में सबरीना एरिक को एक अलग कमरे में ले जाती है जहां वह उसकी पट्टियां बदलती है और शांति से उससे बात करने की कोशिश करती है। वह उसे बलिदान करने पर विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक मना कर देता है, कहता है कि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वह एरिक को बाहर वापस ले जाती है जहां एंड्रयू इंतजार कर रहा है। इस बीच वेन गुप्त रूप से एक छिपे हुए रास्ते से तहखाने में जाती है, एक निकास ढूंढती है और जंगल में भाग जाती है, एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। हालांकि लियोनार्ड को जल्दी ही पता चल जाता है कि वह गायब है और जंगल में उसकी तलाश करता है। उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता और वह उसे वापस केबिन में ले आता है। वह उसे फिर से बाहर न जाने की चेतावनी देता है। वेन डर जाती है, लेकिन एंड्रयू बोल पड़ता है, कहता है कि उसने ही उसे भागने के लिए कहा था और मांग करता है कि वे उसे अकेला छोड़ दें। उस पल में एंड्रयू को अचानक कुछ याद आता है। वह रेडमंड को पहचानता है। वह एरिक को बताता है कि रेडमंड वही व्यक्ति था जिससे उसकी सालों पहले एक बार में लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा था। वह जोर देकर कहता है कि रेडमंड का असली नाम ओबैनन था। रेडमंड ने एड्रियाना कुन हुओ में पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। एरिक फिर समझाता है कि सालों पहले एंड्रयू का एक बार में एक व्यक्ति के साथ शारीरिक झड़प हुई थी जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेडमंड था। लियोनार्ड इससे इनकार करता है, कहता है कि रेडमंड वही था जो उसने दावा किया था, लेकिन एड्रियाना संदेह व्यक्त करती है, यह बताते हुए कि वे रेडमंड से केवल थोड़े समय पहले मिले थे। वह सवाल करती है कि क्या उन्हें उस पर बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। एंड्रयू सबूत के लिए रेडमंड के बटुए की जांच करने की मांग करता है, लेकिन लियोनार्ड मना कर देता है, कहता है कि वह कौन था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दर्शन उन्होंने देखे थे वे वास्तविक थे। हालांकि एड्रियाना अभी भी अनिश्चित है। उसे याद आता है कि रेडमंड ने सबसे पहले केबिन के स्थान का जिक्र किया था और उसके बाद ही उन्हें अपने दर्शन शुरू हुए थे। उसे संदेह है कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन लियोनार्ड उसके संदेहों को खारिज कर देता है, जोर देकर कहता है कि उन्हें अपने मिशन पर केंद्रित रहना चाहिए। केबिन में पहली रात बीत जाती है और अगली सुबह एड्रियाना वेन के लिए नाश्ता तैयार करती है और उससे दयालुता से बात करने की कोशिश करती है। इस बीच एंड्रयू लियोनार्ड और दूसरों के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने की कोशिश करता है। इस दौरान वेन गुप्त रूप से अपनी नाश्ते की ट्रे से एक चाकू एरिक को देती है, जो चुपके से अपने हाथों को बांधने वाली रस्सियों को काटना शुरू करता है। लियोनार्ड फिर एरिक और एंड्रयू को बताता है कि उन्हें जल्द ही निर्णय लेना होगा। इस बार एड्रियाना आगे बढ़ती है, कहती है कि अब उसकी बारी है। वह उनसे विनती करती है, कहती है कि अगर वे फिर से मना करते हैं तो उसे अगले की मृत्यु होगी। वह उन्हें बताती है कि उसका एक बेटा है और वह उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह उनकी जान की भीख मांगती है। एरिक उसके शब्दों से गहरे प्रभावित होता है, लेकिन एंड्रयू उसे
उसे याद दिलाता है कि उनकी भावनात्मक हेरफेर में न फंसे। एक बार फिर एरिक और एंड्रयू बलिदान करने से इनकार करते हैं। एड्रियाना जमीन पर घुटनों के बल बैठती है, अपने चेहरे को एक सफेद मुखौटे से ढक लेती है और अगले ही पल उसकी हत्या कर दी जाती है। लियोनार्ड उसके शरीर को दूसरे कमरे में ले जाता है, फिर सबरीना को टीवी चालू करने का निर्देश देता है। जैसे ही वह ऐसा करती है, एक समाचार प्रसारण रिपोर्ट करता है कि कई शहरों में एक घातक महामारी फैलना शुरू हो गई है, जिसके कारण उन क्षेत्रों में लॉकडाउन लग गए हैं। यह देखकर एरिक को विश्वास होने लगता है कि सब कुछ वास्तविक है, लेकिन एंड्रयू तर्क देता है कि प्रसारण पहले से रिकॉर्ड किया गया हो सकता है, संभवतः एक स्क्रिप्टेड टेलीविजन कार्यक्रम का हिस्सा। वह जोर देता है कि इन लोगों को पहले से पता था कि वे एक दूरस्थ केबिन में आएंगे जहां कोई नेटवर्क नहीं होगा, ये सुझाव देते हुए कि सब कुछ एक विस्तृत योजना का हिस्सा है। जैसे ही एंड्रयू अपनी बात खत्म करता है, वेन अचानक चिल्लाने लगती है और कार्टून देखने की जिद करती है। लियोनार्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि एरिक इस अवसर का फायदा उठाकर अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी काटा है। फिर वह लियोनार्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस व्याकुलता का उपयोग करते हुए एरिक सबका ध्यान भटकाता है, जिससे एंड्रयू खुद को आजाद कर लेता है। वह केबिन से बाहर अपनी कार की ओर भागता है ताकि अपनी बंदूक ले सके। सबरीना उसका पीछा करती है और जैसे ही वह कार तक पहुंचता है, वो उसके पैर पर हमला करती है। तेजी से सोचते हुए एंड्रयू सबरीना की आंखों में मिट्टी फेंकता है, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधी हो जाती है। फिर वह कार के अंदर जाता है और जल्दबाजी में अपनी बंदूक लॉक करने की कोशिश करता है। इस बीच सबरीना अपनी हथियार से कार की खिड़की तोड़ती है और एंड्रयू को बाहर आने की मांग करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, एंड्रयू एक गोली चलाता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाती है। घायल होकर वह मौके से भाग जाती है। एंड्रयू जल्दी से केबिन में वापस जाता है, जहां वह एरिक और लियोनार्ड को बहस करते हुए पाता है, दोनों हथियारबंद। मौके का फायदा उठाते हुए एंड्रयू अपनी बंदूक लियोनार्ड पर तानता है और एरिक को उसे नीचे गिराने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, सबरीना अचानक फिर से प्रकट होती है, उनकी ओर दौड़ती हुई। तनाव में एंड्रयू गलती से एक गोली चला देता है, जो सबरीना को लगती है। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ती है। लियोनार्ड उसके पास जाता है और उसके अंतिम क्षणों में उसकी पीड़ा को खत्म कर देता है। फिर वह उसके निर्जन शरीर को एक कमरे में ले जाता है। एंड्रयू अभी भी सदमे में बाहर कदम रखता है और जमीन पर रेडमंड का बटुआ देखता है। उसे जांचने पर उसे एक पहचान पत्र मिलता है, जो पुष्टि करता है कि रेडमंड का असली नाम वास्तव में ओबैनन था। यह खुलासा लियोनार्ड के दावों का बचाव करने में असमर्थ छोड़ देता है। लियोनार्ड को गोली मारने के बजाय एंड्रयू उसे बंदूक की नोक पर बाथरूम में ले जाता है और उसे अंदर बंद कर देता है। कुछ क्षण बाद अंदर से एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है। एंड्रयू सावधानी से जांच करता है और देखता है कि शीशा टूट गया है। पर्दे के पीछे लियोनार्ड की मौजूदगी को महसूस करते हुए वह हाथ बढ़ाता है, लेकिन लियोनार्ड अचानक हमला करता है और उससे बंदूक छीन लेता है। अब हथियारबंद लियोनार्ड एंड्रयू और एरिक दोनों को बंदूक की नोक पर रखा है। तभी टेलीविजन पर एक समाचार प्रसारण चलता है, जो खुलासा करता है कि दुनिया भर में कई विमान रहस्यमयी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। घटनाओं की संख्या 700 तक पहुंच गई है, सभी बिना किसी स्पष्ट तकनीकी खराबी के हो रहे हैं। एरिक सदमे में रह जाता है, जबकि एंड्रयू इसे मानने से इनकार करता है। वो जोर देकर कहता है कि यह सब संयोग है या एक विस्तृत सेटअप। हालांकि एरिक आश्वस्त है कि यह महज एक दुर्घटना नहीं हो सकती। लियोनार्ड फिर उन्हें बाहर ले जाता है और चेतावनी देता है कि उसकी मृत्यु के बाद उनके पास दुनिया को बचाने के लिए बहुत कम समय होगा। वेन डरी हुई को उस दृश्य से दूर भेज दिया जाता है। लियोनार्ड उन्हें आश्वासन देता है कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी देखा है वह वास्तविक है और आगे जो होगा वह भी सच होगा। वह उन्हें आखिरी बार निर्णय लेने का मौका देता है और कोई जवाब न मिलने पर वह एक चाकू से अपनी गला काट लेता है। एक क्षण बाद आकाश जोरदार गड़गड़ाहट से फट पड़ता है। एंड्रयू एरिक को जाने के लिए कहता है, लेकिन एरिक अब स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जोर देता है कि उनके पास अभी भी दुनिया को बचाने का समय है। वह अंततः खुद को बलिदान करने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि वेन का भविष्य इस पर निर्भर करता है। भाई अब भावनात्मक रूप से तैयार लेकिन गहरे दुख में अनिवार्य का सामना करते हैं। हवा में एक गोली की गूंज सुनाई देती है। एरिक ने अंतिम बलिदान दे दिया है। मानो इसके जवाब में आकाश से बारिश शुरू हो जाती है। इस बीच केबिन आग की लपटों में घिर जाता है और दूर से एंड्रयू इसे जलते हुए देखता है, जबकि वेन को करीब से पकड़े हुए है। बाद में एंड्रयू और वेन कार से निकलते हैं और एक रेस्तरां में रुकते हैं। वहां एक समाचार प्रसारण रिपोर्ट करता है कि बचाव दल कई विमान दुर्घटना बचे लोगों को बचाने में सफल रहे हैं और पिछले 2 घंटों में महामारी के कोई नए मामले दर्ज नहीं हुए हैं। यह पुष्टि करता है कि आपदाएं आखिरकार रुक गई हैं। एंड्रयू अब पूरी तरह से सच्चाई को स्वीकार करता है। लियोनार्ड और दूसरों ने जो कुछ भी दावा किया था वह वास्तविक था। अराजकता के पीछे छोड़ते हुए एंड्रयू और वेन आगे बढ़ने और एक साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला करते हैं। यह फिल्म कई विचारों तेजक सवाल उठाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका असली संदेश क्या है? हमें कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और एक और अद्भुत कहानी में मिलते हैं।